अजय विश्नोई बीजेपी के पूर्व मंत्री अक्सर अपने बयानों और ट्वीट से शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार विश्नोई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर जमकर हमला बोल दिया। विश्नोई ने ट्वीट में लिखा कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला हैं। मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद हैं। अब आपको बताते हैं कि विश्नोई मेनका गांधी से इतने ज्यादा आखिरकार नाराज हैं तो हैं क्यों। दरअसल बीते दिनों नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर विकास शर्मा से इस चर्चा में मेनका गांधी ने पूरे वेटनरी कॉलेज को घटिया कह दिया था और इसके बाद से ही पूरे जबलपुर में मेनका गांधी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच हम आपको विश्नोई का वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए उन्होंने मेनका गांधी पर अपने ही पार्टी के सांसद पर जोरदार हमला बोला और जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो बेहद ही निंदनीय है। उनका कहना है कि बहुत वो घटिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि वो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। जिन शब्दों में बात की उससे घटिया सिद्ध नहीं हो जाता, परंतु ये जरूर सिद्ध हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला हैं। ये उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। अजय विश्नोई, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लगातार वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और अक्सर सरकार की मुश्किलें बढ़ा देते हैं, लेकिन अब इस बार जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है वो भी तमाम सवालों को जन्म देता है कि आखिरकार एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कितना जायज़ है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्योंकि जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया मेनका गांधी की ओर से, उसको लेकर गुस्सा तो देखने को मिल रहा है। जो पशु चिकित्सक हैं उनके भीतर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन अजय विश्नोई का इस तरीके से सामने आना और ट्वीट करके इन शब्दों का प्रयोग करना मेनका गांधी के ऊपर, यह भी अपने आप में बेहद निंदनीय है। देखिए, बिल्कुल है। और वो इस बात को भी बताते नजर आ रहे हैं कि जबलपुर का जो वेटनरी जो कॉलेज है वो घटिया नहीं है। भले ही मेनका गांधी का जो कथित ऑडियो सामने आया है उसमें वो उस कॉलेज को घटिया बताती नज़र आ रही हैं और नाराज़गी भी संभवतः जो अजय विश्नोई है उनकी इसी बात से, क्योंकि जबलपुर से आते हैं और हमेशा से इस तरीके के विवादित बयान वो देते हैं। और इस बार उनके ट्वीट से देखिए खलबली मच गई है। वो अपनी ही पार्टी की सांसद हैं मेनका गांधी, बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके इस बर्ताव के बाद न्याय घटिया बताते नजर आ रहे हैं, जो कतई उन्हें नहीं कहना चाहिए। बड़े वरिष्ठ नेता हैं अजय विश्नोई, वो भी मध्य प्रदेश में सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और इस तरीके का शब्दों का उन्हें कतई नहीं करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। ये बात पार्टी फोरम ने भी अपने संज्ञान में ले ली है और पार्टी फोरम भी इसको लेकर विचार कर रही है। और दूसरी बात देखिए, मेनका गांधी को लेकर एक और अहम बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि वो हमारी पार्टी की सांसद हैं, ये उन्हें शर्मिंदगी है, लेकिन वो नेता नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा है वो नेता नहीं है, भले ही वो सांसद हैं। देखिए, अब राज्य सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी इस पर निशाना साधती नजर आ रही है और वो कह रही है कि इनके आपस में ही एक दूसरे में अंतर्कलह चल रही है। देखिए, मामला कुछ यूं है कि पूर्व में एक कथित ऑडियो सामने आया था जिसमें मेनका गांधी एक जो डॉक्टर हैं, जो पशु चिकित्सक है, उससे कुछ अपशब्द और अपशब्द कहती नजर आ रही हैं, जिसके बाद जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने भी विरोध किया था और पीएम को पत्र भी लिखा था, कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन देखिए अब मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जरूर मुखर हो चले। उन्होंने विरोध किया है मेनका गांधी का और यहाँ तक कि मेनका गांधी के इस बर्ताव को, जो उन्होंने पशु चिकित्सक से एक फ़ोन के जरिए कहा है, जो ऑडियो के में बात सामने आई है, उसको उन्होंने न्यायती घटिया बता दिया है। अब देखिए, ये महिला के लिए कतई शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये बात सीनियर नेता अजय विश्नोई को भी समझना चाहिए और वो बीजेपी जो महिला सम्मान की बात कहती है और कहती है कि पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है, वो पूर्व मंत्री इस तरीके के शब्द सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो कतई ठीक नहीं है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन आपको अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए कि आप किसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करें। खासतौर पर एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कतई जायज नहीं है, कतई उचित नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद।